ये वो कदम है जो कभी रूढ़ियों और वक्त की बेड़ियों में कैद हुआ करती थी, मगर आज घर घर जाकर उन बेड़ियों को खोल रही है जो गरीबी और गुर्बत को अपना मुकद्दर मान चुके थे। उनमें हौसला भर रही है, अंधेरों को चिरागों से रोशन कर रही है। नरगिस, जिनके संघर्षों की लंबी है फहरिस्त। वह वर्ष 1996 की एक शाम की थी जब नरगिस जी ने गली में खेलते बच्चों को देखा। उन्हें ख्याल आया कि वो तो कभी इस तरह खेली ही नहीं, क्योंकि उनकी तो बचपन में ही शादी कर दी गई थी और शादी के बाद खेल क्या होता है ये सोचने का भी अवसर कहाँ था। बस वो एक पल, वो एक कौंध, वो एक पीड़ा थी जिसने जन्म दिया एक सशक्त संगठन, सृजन महिला विकास मंच को। प्रताड़ित महिलाओं को देखा और वैसा सीन जब मैं देखी, दूसरा सीन मैं ये देखी कि बच्चों को खेलने से का मौका भी नहीं मिलता और उसका मैरिज हो जाता है। क्योंकि मैं उससे ग्रसित थी, उस दिन से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा एक अभियान चलाऊं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़े लिखें और उसके बाद उसकी शादी हो और महिला इतनी सशक्त हो कि स्वयं ही अपने काम को बेहतरीन से कर पाए। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर एक छोटा सा गांव है, चक्रधरपुर ब्लॉक है और जंताल बड़ा एक गांव है, वहां से हम लोगों ने शुरुआत की, सारे दोस्तों ने मिल करके। एक ही पीड़ा से पीड़ित कुछ महिलाओं को लेकर आरंभ किया गया ये मंच आज एक वट वृक्ष बन चुका है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हजारों लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने में सफल हुआ है। So when I see Srijan Mahila Vikas Manch, I see the organization as a platform which offers equal opportunities not only for their staff members but also within the community. And we at Srijan Mahila Vikas Manch truly practice the value of inclusiveness, providing equal opportunity and bringing transparency in what we do. आज जो मंच ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की गरीब महिलाओं के साथ आजीविका वर्धन एवं हुनर विकास, स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खास तौर पर लड़कियों के लिए, महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण और दिव्यांगता के क्षेत्र में पश्चिमी सिंहभूम एवं कोडरमा के 17 ब्लॉकों को 125 ग्राम पंचायतों के 601 गांव में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। जो बच्चे अनाथ बच्चे हैं, एकल फैमिली के बच्चे हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं और अनदेखा बच्चे हैं, उस तरह के बच्चे के ऊपर हम लोग काम करते हैं। हम लोग 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चों का हम लोग एक ग्रुप बनाए हैं और उस ग्रुप में हम लोग जितना भी बाल संरक्षण से संबंधित मुद्दा जैसे बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, ड्रॉप आउट, सभी समस्याओं के बारे में हम लोगों ने अवगत कराते हुए उनको ट्रेनिंग के साथ साथ में ये भी उनको जानकारी दी है कि हम लोग किस तरह से किसका मदद लेकर के हम उनका निपटारा समस्याओं का कर सकते हैं। संस्था आरंभ में महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों को शिक्षित एवं संरक्षित करने का प्रयास कर पा रहा था। ऐसे में ही वर्ष 1996 से 2000 के बीच उन्हें एक अवसर मिला। उन्हें पल्स पोलियो अभियान से घर घर तक जोड़ने का। उनकी बातें सुनी जाने लगी और पहचान बनने लगी। इस काल में भारत सरकार के DWCRA कार्यक्रम के अधीन चक्रधरपुर के सिमिदरी पंचायत में निर्धन महिलाओं के लिए निशुल्क सिलाई केंद्र चलाने से उनकी पहचान पुख्ता हो गई। मैंने सरकार की बहुत सारी योजनाओं से उनको जुड़ाए और जोड़ने के बाद में कुछ छोटा मोटा उनको हमने एसेट सपोर्ट दिया ग्रुप बना के। आज वो अच्छा खासा कमा रही हैं। सृजन महिला विकास मंच के द्वारा से हमको कुछ मदद मिला। हम अपना दुकान चला रहे हैं और फेरी करते हैं और इसी से हम अपना जीवन गुजार रहे हैं। इस मंच ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित कर महिलाओं के मुद्दों को सामने लाया। अब क्या था, ये यात्रा चल निकली। वर्ष 2000 में ही सृजन महिला विकास मंच का निबंधन भी करा लिया गया। फिर तो साल दर साल बीतते गए और गतिविधियों में नए नए आयाम जुड़ते चले गए। वर्ष 2001-2 में जहां नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम के अंतर्गत चक्रधरपुर प्रखंड में ही बीड़ी मजदूर परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए 10 चाइल्ड लेबर स्पेशल स्कूल खोले गए।
वहीं 40 अत्यंत गरीब मजदूर परिवारों की महिलाओं और बच्चों को सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन दिलाया गया। पश्चिम सिंहभूम जिले में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहयोग से आवासीय स्कूल संचालित किया गया, तो वहीं विशेष बच्चों के लिए विकास पर भी ध्यान दिया गया। स्वयं संस्था की सचिव ने 10 अनाथ बच्चों के परवरिश की जिम्मेवारी भी इसी वर्ष ली। उस पल को याद करते हुए नरगिस जी भावुक हो जाती हैं, जबकि परवरिश पाकर बच्चे गौरव का अनुभव करते हैं। नरगिस माँ हम लोग को सहारा दी, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई। अभी हम लोग एक भाई है, 2 बहन है और अभी मैं बीए कर रही हूँ। और हम लोग बहुत अच्छा यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी खुद मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और हॉस्टल में अभी बच्चे लोग को पढ़ाते भी है। मतलब बहुत अच्छा लगता है। हम कभी नहीं सोचते थे कि मेरा लाइफ इतना अच्छा से बहुत अच्छा है। संस्था को पलायन और मानव तस्करी की रोकथाम संबंधी परियोजना संचालित करने का भी मौका मिला। हम लोगों ने कुछ बच्चियों को रेस्क्यू करके चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में अस्थायी आश्रय दिया है। कुछ बच्चियों को हमने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दाखिला कराया ताकि वो अपना जीवन आगे बहुत ही अच्छे तरीके से जी सके। बहुत सारी बच्चियां ऐसी भी है जिनको रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं मिल पा रहा था। वैसी बच्चियों का चाइल्ड लाइन उपकेंद्र गोइलकेरा के द्वारा उनको अस्थायी आश्रय दिया गया है। चक्रधरपुर के 24 पंचायत में हम लोग हर एक गाँव में आउटरीच सेशंस करते हैं, जहाँ से बच्चों को जो CNCP बच्चे हैं उनको चयनित करते हैं। चयनित करने के बाद उनको CWC में प्रस्तुत करते हैं। जिला स्तर पे अगर हम बात करें तो हमारा स्पॉन्सरशिप फोस्टर केयर अप्रूवल कमेटी की सृजन महिला विकास मंच की सचिव नरगिस खातून जी हमारे कमेटी के सदस्य भी हैं और उन्होंने काफ़ी बच्चों का चयन भी किया है और हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप के लिए भी काफ़ी बच्चों को हम लोग लाभान्वित कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र के लिए ठोस कचरा प्रबंधन हेतु क्लीन झारखंड परियोजना के संचालन से एक सर्वथा नवीन क्षेत्र में प्रवेश किया। अगले 2 वर्षों में ये यात्रा और मजबूत होती गई, क्योंकि इसी वर्ष चक्रधरपुर प्रखंड में परिवार परामर्श केंद्र आरंभ किया गया। इसी वर्ष मंच के द्वारा कामकाजी माताओं के लिए चक्रधरपुर में 5 पालना घर, ब्रिज स्कूल तथा संपूर्ण स्वच्छता परियोजना भी संचालित किए गए। इन सभी परियोजनाओं पर काम करते हुए वर्ष 2008 से 2010 के बीच खुटपानी प्रखंड में शिक्षा संबंधी दूसरी परियोजना के संचालन का अवसर मिला, जिससे इस प्रखंड के लोगों से संस्था का जुड़ाव हुआ। इसी तरह वर्ष 2011 से 13 के बीच भी सृजन महिला विकास मंच की इस यात्रा में कई नए आयाम जुड़े, जिनमें पश्चिमी सिंहभूम जिले में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहयोग से जिले का एकमात्र मूक बधिर आवासीय विद्यालय का संचालन आरंभ हुआ। जिले में हमारे यहाँ जो संचालित है बाल देख रेख संस्थान, जो एक छाया बालिका गृह और आशा किरण मूक बधिर विद्यालय, प्रेरणा मंद बुद्धि विद्यालय, जो कि सृजन महिला विकास मंच के द्वारा संचालित है। जिले में अच्छा कार्य हो रहा है, हम लोग को सहयोग मिलता आ रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेव द चिल्ड्रन के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। 2011 में ये सृजन महिला विकास मंच जो चक्रधरपुर पश्चिम सिंहभूम में है, इनके बारे में हमें जानकारी मिला और ये संस्था के साथ मिलके हम लोगों ने बच्चों का शिक्षा में काम शुरू किए और ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा। और ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है उसमें बच्चियों का शिक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया और उसमें सृजन महिला विकास मंच एक बहुत अच्छा भूमिका निभाए हैं। सृजन महिला विकास मंच जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और इनके साथ हम लगभग 2011-12 से काम कर रहे हैं, साथ मिलके काम कर रहे हैं। ये जो है अनाथ बच्चे, एकल परिवार से बच्चे, पीड़ित बच्चे, इनके ऊपर ये जो काम करती हैं। इस वर्ष हमारे विद्यालय में इनके द्वारा 7 बच्चों को भेजा गया है जो अभी निरंतर पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इसी वर्ष संस्था के सचिव को झारखंड रत्न अवार्ड से सम्मानित होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। वर्ष 2014 में समिति को देश की वर्तमान राष्ट्रपति तथा तत्कालीन राज्यपाल झारखंड
माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मूक बधिर विद्यालय के निरीक्षण और सराहना का सौभाग्य मिला। यात्रा आगे बढ़ी और इसी वर्ष पश्चिमी सिंहभूम तथा खूंटी जिले के 18 प्रखंडों में गुमशुदा बच्चों के लिए चलाए गए कार्यक्रम में 9000 लापता बच्चों के मामलों की पहचान की गई। वर्ष 2015 में जहां समिति के संगठन को और मजबूती प्रदान की गई, वहीं अगले वर्ष 2016 में बाल विवाह पीड़िता तथा मानव तस्करी की शिकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए 50 की क्षमता वाली बालिका गृह की शुरुआत समिति के लिए एक नया मील का पत्थर बनी। कोडरमा में 808 माइका परिवारों के समग्र विकास के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं आजीविका के क्षेत्र में विशेष कार्य योजना आरंभ की गई। वर्ष 2019 में ही कोडरमा जिले के 12 गांवों में बाल विवाह की रोकथाम एवं महिलाओं तथा किशोरियों में नेतृत्व भावना विकसित की गई। वर्ष 2020 में संस्था के नाम एक और गौरव जुड़ा, जब सेव द चिल्ड्रन द्वारा संस्था को चाइल्ड राइट चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय तथा चाइल्ड लाइन फाउंडेशन के सहयोग से जरूरतमंद बच्चों के परामर्श, रेफरल एवं पुनर्वास के लिए चाइल्ड लाइन सेवा 1098 की शुरुआत की गई। वर्ष 2020 में देश के भविष्य बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए मोहल्ला पाठशालाओं का संचालन हुआ। इसमें भी संस्था बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाती रही। थोड़ा तुम बनाओगी, थोड़ा हम बनाएंगे, एक छोटी सी गुड़िया बनाएंगे, एक छोटी सी गुड़िया बनाएंगे। स्कूल के बाद यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल जो समझ में नहीं आता वो दीदी बताती है। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, ड्राइंग भी करते हैं। यहाँ खेल खेल में पढ़ाई भी होता है, बहुत मजा लगता है। समिति की ये यात्रा पूरे उत्साह के साथ चालू वर्ष 2023 में भी जारी है। साल दर साल इस यात्रा में आने वाले पड़ावों के साथ साथ महिलाओं और बालिकाओं के विकास के लिए समर्पित ये संस्था सामाजिक दायित्वों के निर्वहन एवं खेल के विकास में भी सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही है। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं अपने गांव में, वो बाल विवाह को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बाल मजदूरी का रोकने का प्रयास कर रहे हैं, घरेलू हिंसा रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जेंडर भेदभाव रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास संस्था की यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। मैं खास तौर पे एडलगिव फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि एडलगिव फाउंडेशन के ग्रोज 100 कोहट में सृजन महिला विकास मंच भारत के 100 में से एक संस्था है जिनको एडलगिव फाउंडेशन के माध्यम से सपोर्ट प्रदान किया जा रहा है। और ये सपोर्ट का सबसे खास बात ये है कि जब बाकी संस्थाएं सृजन को सपोर्ट करती है किसी खास तरीके की एक्टिविटी और प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, वहाँ पे एडलगिव फाउंडेशन ने एक ऐसा सपोर्ट दिया जहाँ पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के ऊपर में काम कर सकें, जहाँ पर हम कैपेसिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंट करें जो कि संस्थाओं को बिल्ड करें, जिससे कि हम फ्यूचर रेजिलिएंट हो जाएं और हम ज़्यादा सस्टेनेबल हो सकें बदलावों को एड्रेस करने को लेकर के। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और कैपेसिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंदर में ही ये वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करना एक पार्ट इंडिजाज किया गया है इस सपोर्ट के माध्यम से, ताकि ये वीडियो डॉक्यूमेंटेशन बनाने के क्रम में हम अपने लार्जर स्टेक होल्डर्स के साथ में पहुँचे, उनसे अपना जुड़ाव बना सके और उनके साथ में अपनी लर्निंग को और अपनी चुनौतियों को साझा कर सके, ताकि उनसे मिलने वाले फीडबैक वो हमारे काम को और इम्प्रूव करेगा और जिनसे हम परियोजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कोमल भावनाओं से ही समृद्ध होता है जीवन। समय से खिलते हैं फूल तो सजता है उपवन।